फ्रेंड्स, एक ख़ास बात बताने चल रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत भव बाधा अज्ञात अज्ञात किया कराया कुछ होता नहीं है। अगर पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है तो कुछ न कुछ वास्तविकता तो है ही कि हमारे पितृ होते हैं। मरने के बाद वो दूसरा शरीर पाते हैं या नहीं पाते, और अचानक जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, बिना चाहे अगर मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, तो उस पर भी ऐसा होता है कि वो प्रेत रूप धारण करते हैं। और गरुड़ पुराण में ऐसा बताया भी गया है कि वो अगर स्वतः अपनी इच्छा मृत्यु से ना मरे कोई, और जबरन उसको मार दिया जाए, जल के मरे, कट के मरे, फांसी लगा के मरे, या किसी के द्वारा मारा जाए, परेशान किया जाए, प्रताड़ित करके मरा हो, गोली बंदूक से लोग मार देते हैं, तो ऐसे प्रकार की जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु होती है। उसमें लोग बहुत ही हजारों वर्ष तक प्रेत रूप में धारण रहते हैं, घूमते रहते हैं। वायु के रूप में जो हवा होती है, लोग कहते हैं नहीं हवा लग गई, हवा बयार लग गई होगी, तो यही सब हवा बयार होती है और वो परेशान करती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारी प्राणवायु है वो भी तो एक हवा है, और एक दूसरी प्रकार की हवा जब हमारे ऊपर अटैक करती है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, हम उस स्थान से गुजरते हैं, हमें पता नहीं होता है, मान लो, और उस स्थान से गुजरे, वो हवा वहीं पे अगल बगल ही भ्रमण कर रही होती, घूम रही होती है। क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट होता है उसके कुछ एरिया में ही वो अपना उनका स्थान होता है, और वो उस एरिया को कवर करके घूमती रहती हैं। और जब भी उनको अब भूख लगती है, प्यास लगती है, परेशान होती हैं, अपने लोगों को चाहती हैं, या शरीर चाहती हैं कि मैं अपनी बातों को व्यक्त कर सकूं, प्रकट कर सकूं, किससे कहूं। सभी आत्माएं, सभी प्रकार के जो जिस भी रूप में है वो जीव, चाहे वो जन्मे हैं या अजन्मे हैं, वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करें, तो उनको माध्यम ढूंढना होता है। वो अपना माध्यम ढूंढते हैं, किसी के अंदर में वो जाएंगे, शरीर पाएंगे, तभी तो वो जो भी हम बोलते हैं। देखिए, साधारण सी बात है, हम नंबर से एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो जा रहे हैं, क्योंकि हवा ही तो है, एक वेग है, एक प्रेशर है जो हमारी चीज़ों को वहाँ तक कनेक्ट कर दे रहा है। ये सिर्फ हवा का ही माध्यम है, तो हम देख नहीं सकते हैं। जैसे लिखा गया है कि हु हैज़ सीन द विंड, तो नाइदर आई नार यू, तो हम सब ने, किसी ने हवा को देखा नहीं, लेकिन हवा हर एक स्थान पर व्याप्त होती है, हवा स्थान घेरती है, लोग जान नहीं पाते हैं। हवा में जो ताकत है वो हम प्रकट नहीं कर सकते, ना बता सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और उसका दाब महसूस कर सकते हैं। तो जब भी किसी को हवा बयार ऐसी चीज़ें हो, या घर में किसी ने कर दिया हो लाके उनके ऊपर है, तो किसी माध्यम से, तांत्रिक के या जो भी ओझा सोखा है उनके माध्यम से अपने घर का तो निकाल देते हैं, अपने घर से उतारा करके, और उसको जो चीज़ें उसकी ख्वाहिशें होती हैं उसको पूरा करना। उतारा यही होता है कि जो चीज़ें वो चाह रहा है वो एक मंत्र के माध्यम से जो है, जो तांत्रिक हैं या फिर जो ओझा सोखा हैं वो जान लेते हैं, तो वो उसका जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो बोल के बताता है, खेल के बताता है। कैसे भी उसको जब जानकारी हो जाती है तो उसको उतारा किया जाता है। उतारा करने के बाद जो सामग्री होती है उसको ले जाके वो चौराहे पे, चौक पे कहीं रखाते हैं, और बिना कुछ बोले और उसके नाम से, तो जो उसको पा जाता है या ले लेता है, या पहले सबसे पहले पहुंच जाता है, उस पर पैर रख देता है। जानकारी के अभाव में अब किसी को क्या पता कि क्या, कौन सी चीज़ किस माध्यम से क्या रखी है, लेकिन अगर जानकार लोग हैं तो उसको दूर से जाते हैं, वहाँ पे थूक देते हैं, और अनजान है तो उनको पता नहीं है। अब सब सारे लोगों को नहीं पता होता कुल मिला के, तो वो चीज़ें अगर जो है उसके साथ में वो चली जाती हैं, क्योंकि उनको एक जगह ढूंढनी होती है, वो रहें खाएं कैसे। तो एक शरीर पाती हैं, जो वो खाता है उसी का भक्षण वो भी करती हैं, तो वो शरीर खाती हैं। क्योंकि हम जो खाते हैं, और हमारी कई अच्छी आत्माएं होती हैं जो सही से व्यवहार करती हैं, हमारे दिमाग को सही रखती हैं, बाकी वो दिमाग खाती हैं, दिमाग को सही से काम नहीं करने देती हैं, वो गलत कार्यों की तरफ प्रेषित करती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग ही खाती हैं, दिमाग ख़राब करके रखती हैं। और आपके घर में कोई अच्छा काम नहीं होने देंगी, शुभ कार्य नहीं होने देंगी, कुछ अच्छा जो है आप सोचेंगे तो वो आपका काम नहीं पूरा होगा। तो पूजा पाठ से जबकि राहत रहती है, बहुत सारी बाधाएं हैं जो इससे दूर चली जाती हैं, दूर रहती हैं। रोज़ाना कपूर जलाने से, पूजा पाठ करने से, घंटी बजाने से, अपने इष्ट को, अपने कुलदेवों को जो है
इंसान थोड़ा सा हमन अगियार करता है, तो इस माध्यम से कुछ राहत रहती है, लेकिन पूर्णतया राहत नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों को, विकारों को जो लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए एक उपाय है, तो वो उपाय मैं आपको बताने चल रही हूँ। तो कृपया आप पूरे उपाय को सुनें और जानें। और अगर आप में भी, आपके घर पर भी कोई परेशानी है, कुछ इस प्रकार का है और आप नहीं मानते हैं, तो उसको करके देखें। हो सकता है कि ये सारी बातें सच हों, और करके देखेंगे तभी जानेंगे। तो प्लीज़ करके देखिए और एक बार हिम्मत है देख लीजिए कि हैं भूत प्रेत या नहीं हैं, सच्चाई क्या है। अगर हैं तो वो चले जाएंगे, अगर नहीं हैं तो जो है आप जान ही लेंगे कि कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, हमारी मानसिक बीमारी है या जो कुछ भी है, तो आप समझ लेंगे। तो उसको हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन आपको जाना है शमशान घाट। शमशान घाट जा कर के वहाँ से कुछ लकड़ियों को लाना है। शमशान घाट की लकड़ियों को, जो जलाए हुए रहते हैं, वो उसमें से जो बची रहती हैं, वहाँ की लकड़ी लानी है। उस लकड़ी को ला करके उसमें बेहया एक होता है, सदाबहार पानी में उगता है, तो बेहया ले आना है। बेहया की जड़ ले आनी है, बेहया की जड़, बेल की जड़ ले आनी है, और कपास जिसमें रुई निकलती है, पहले मनवा भी कहते थे, अब तो कपास बोया जाता है। तो अगर मिल जाए तो कपास की जड़ उसको लानी है। सारे तीनों को मिला के कूट पीस करके चूर्ण बना लेना है। उसमें आपको लोहबान मिलानी है। लोहबान मिला करके उसको जो है रात को 1 बजे आपको उस लोहबान और ये जो मिश्रण है तीनों, इन सब से रात को 108 बार कंडी जलाना है। उपला जो होता है आग की, कंडी को जलाना है, और उससे आपको उस पर 108 बार मंत्र बोलना है और 108 बार उसको धूनी देनी है। मंत्र है ओम क्रीम यं त्रीं उग्र कालिकाय नमः। ओम क्रीम यंग त्रिंग उग्र कालिकाय नमः 108 बार धुनी दे करके आप जो है 10 मिनट देखेंगे। 10 मिनट बाद आपको आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, दुखी हैं, उनकी कोई इच्छा है, तो वो या भूत प्रेत जो आपके आगे पीछे कहीं घूम रहे हैं, आपके अगल बगल किया, किसी ने किया कराया है, तो वो सब वो सारे प्रकट होकर आपको अपनी बातों को बताएंगे कि उनको क्या परेशानी है, और वो उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे। तो आप अगर हिम्मत है तो रात को 1 बजे इस कार्य को करके देखिए और अपनी परेशानी को समाप्त कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे विशेष गुरुओं की एक विद्या है जो हमने आप तक पहुंचाई है अपने माध्यम से। तो आप इसका उपयोग करें और अपने आप को संभालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।